रहती है। तो कभी कभी वो अयोध्या की एक बार बता रहे थे बड़ी महिमा, मुझसे बोले आपको पता है कोई व्यक्ति अपने घर से जब अयोध्या के लिए निकलता है तो उसके यम यात्रा दूर हो जाती है, जे दूर हो जाती है, वो दूर हो जाती है, और बड़ी प्रशंसा कर रहे। मैंने महाराज जी सुनो, बोले हाँ। मैंने कहा वृंदावन की स्थिति है तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। तरु तरु पे पड़े रहत मतलब ये जितने भी तरु तरु कहते हैं वृक्षों के पत्रों को, ये पत्र जो है ना इनको अगर आपने देख लिया, मतलब एक वृक्ष को देखा, वृक्ष पे देखो कितने पत्ते हैं, गिन तो सकते नहीं, हजारों लाखों पत्ते हैं। अगर आपने एक वृक्ष को नेत्र भर करके देख लिया, उसके समस्त पत्रों पर आपकी दृष्टि चली गई, तो जितने पत्ते हैं उतने पत्ते गिन लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल प्राप्त हो जाता है एक वृक्ष को देखने से। वृंदावन में तरु तरु पे पड़े रहे अयोध्या निवासी है। और गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, किसी ब्रजवासी के द्वार पर एक क्षण बैठ जाओ, हरिद्वार जाने का फल मिल जाएगा। और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। बद्री केदारनाथ जो कि सबसे दुर्गम है, उस बद्री केदारनाथ में जाने का फल तो वृंदावन में कुछ नहीं, बस घूमते रहो, वहां की वायु आपका स्पर्श कर ले, उसी से बद्री केदारनाथ का फल मिले। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर वृथा करेंगे हम क्या। हम ब्रजवासियों को स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ का चूंकि इच्छा नहीं है, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन के निवासी। तो वृंदावन में तो भैया सबरे तीर्थ विद्यमान है। तो इच्छा है कि महाराज जी एक बार वृंदावन आप पधारें और श्री दत्त प्रभु के चल स्वरूप के साथ 84 कोस परिक्रमा करें। और आगे आगे वैसे तो बड़े प्रकल्प हैं, गाड़ी से करेंगे तो 10-12 दिन में हो जाएगी, लेकिन एक महाराज जी एक अद्भुत भाव ऐसा भी है कि वृंदावन के और भारतवर्ष के, जैसे यहाँ वारी चलती है श्री पंडरीनाथ भगवान की मंदिर की तरफ, ऐसी वारी जैसा स्वरूप हो, वैष्णव वारकरी सब लोग पूरे वृंदावन ब्रजमंडल में वारकरी वारकरी दिखें। वारकरियों के बीच में श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी, 3 पालकी चलें, संत गौ और वैष्णव 3 लोगों की टोली, गैया भी चल रही है 84 कोस यात्रा में। कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद होगा। रूप तो परिकल्पना तो बहुत बड़ी है, पर यदि ठाकुर जी के मन में आ गई, ठाकुर जी को भा गई, तो निश्चित है हो जाएगा। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज दास भी हो लेंगे, हम तो रहेंगे ही व्यवस्था में सब। हाँ, टंकी तो हमारी है, तो सब व्यवस्था बढ़िया रखेंगे और पूरी 84 कोस की परिक्रमा मधुर भाव से करेंगे। तो ये तो एक योजना है, पर इस योजना से पहले एक बार वहां कुछ दिन निवास के लिए, ऐसी 6-7 दिन यमुना तट पर बैठ के कुछ दिन सत्संग हो, उसके लिए पूर्व में एक बार सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में श्री दत्त धाम के सब वैष्णव पधारे महाराज जी के साथ। हम ब्रजवासी वृंदावन के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप वृंदावन पधारो। और श्री दत्त प्रभु, हम अपने लाला को लेके आए, आप अपने अवधूत लाला को लेके आओ। ये लाला ही है भैया, एक ही स्वरूप है, अंतर थोड़े ही है। अत्रि नंदन है, नंदन यानी लाला, अत्रि के लाला है, अनसुईया नंदन है श्री दत्त प्रभु को। महाराज जी एक भाव में लिख रहा था पर लिख ही नहीं पाया, 2-3 शब्द आए फिर आए ही नहीं। पर मैं आज रात्रि कुछ निश्चित बना करके कल सुबह 5-5:30 प्रस्थान करने का भाव है, त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करके सीधे बंबई। तो उस समय जल्दी जल्दी आपको गा के सुना जाऊंगा कोई भाव श्री दत्त प्रभु के लिए लिखा है। फिर आप सब लोगों को सुनाने के लिए पुनः जब आएंगे तब वो सुनाएंगे, पर वो एक भाव मन में पहले से ही था कि कुछ देके जाना है भेंट श्री दत्त प्रभु को एक पद के रूप में, तो वो कल सुबह महाराज जी को अर्पित कर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आमंत्रण है, वृंदावन पधारो और वृंदावन रस के आनंद में खूब आनंदित होंगे हम लोग, परम आनंद होगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा क्रम भी बहुत है। वो चिंतन तैयार हो गया क्या? आज भी तैयार बैठा है, अभी भी नहीं हुआ हो तो वैसे ही आ जाए बेचा, वो कन्हैया ही हैं पूरे। तो आज नंदोत्सव थोड़ा कथा में करेंगे और फिर हम क्रम थोड़ा सा बोल करके और कथा को विश्राम देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को दर्शन दे रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए, प्रभु ने दर्शन दिया। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत बड़ी स्तुति है, सबकी स्तुतियां इतनी सुंदर हैं नृसिंह अवतार की। वही नृसिंह भगवान आशीष देकर के प्रहलाद जी को वहां से प्रस्थान कर गए। प्रहलाद जी ने जाते समय भगवान से एक भावना रखी थी कि नाथ
कृपा करके ये मेरे जन्मदाता पिता हैं, इन पर अनुग्रह कर दीजिएगा, इनको मुक्ति प्रदान कीजिएगा। भगवान बोले ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुक्ति के लिए तो उनको प्रयास करना पड़ता है जो संसार के भावों में ग्रस्त हैं। पर प्रहलाद, एक मेरा वैष्णव भक्त भी यदि किसी परिवार में जन्म ले तो उसकी आगामी 21 पीढ़ियां, पूर्व की 21 पीढ़ियां सब तर जाती हैं, मातृपक्ष की 21 पीढ़ियां एक वैष्णव कुल में जन्म ले तो पिता की, माता की, स्वर्ग में बैठे हुए आदि आदि सब तर जाते हैं, सब उसी से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद, तुमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पिता को मुक्त कर दीजिएगा। तुम्हारे जैसे वैष्णव बालक को जिस पिता ने जन्म दिया, वो पिता भला कैसे मुक्ति से वंचित हो सकता है, मेरी कृपा से वंचित हो सकता है? प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में निवेदन किया। ठाकुर जी ने आनंद के साथ कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरोपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। भगवान नृसिंह कहते हैं, एक वैष्णव जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है। भले ही अब उस कुल में खाने पीने वाले कुछ भी हों, उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं कृपा प्राप्त करेंगे ठाकुर जी की। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो मां पवित्र हो जाती है, वो मां कृतार्थ हो जाती है जो वैष्णव को जन्म देती है। वैष्णव मतलब विष्णु के, ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो वैष्णव। वसुंधरा मान्यवती च धन्या, इतना ही नहीं, पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है कि धन्य है मेरे सौभाग्य जो ये व्यक्ति मेरे ऊपर जन्मा, इसने आकर के मुझको कृतार्थ किया। और स्वर्गे स्थिताया पितरोपि धन्या, हमारे पर दादाजी आदि जो भी पूर्व के हैं जिनका नाम तक हमको नहीं पता है, हमारे पर दादा तक को नहीं पता है, ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे प्रारंभिक पूर्वज से लेकर के अब तक जो कोई भी स्वर्ग में विद्यमान है या अन्य लोकों में है, वे भी स्वर्गे स्थिताया पितरोपि धन्या, एक वैष्णव के जन्म लेने से वे भी धन्य हो जाते हैं, वे भी आनंदित हो जाते हैं। जिस कुल में एक वैष्णव जन्म लेता है ये स्थिति होती है। प्रहलाद, तुम चिंता क्यों कर रहे हो अपने पिता के लिए? भगवान ने अनुग्रह किया, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करते हुए ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आगे प्रहलाद जी का चरित्र और सुनाया गया। प्रहलाद जी महाराज ने कुछ दिनों तक पृथ्वी पर शासन किया। उन्हीं श्री प्रहलाद जी महाराज का फिर प्रसंग आगे आता है कि श्री दत्त भगवान से उनका मिलना हुआ। कावेरी के तट पर एक पर्वत के ऊपर भगवान दत्त पौड़े थे। प्रथम दर्शन का यहां पर वर्णन करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कैसे दिखे? बोले जैसे राख के अंदर कोई जलता हुआ कोयला टिमटिमा रहा हो, ऐसे अपने संपूर्ण अंग पर मिट्टी डाले श्री अवधूत दत्त भगवान कावेरी के तट पर पर्वत पर पौड़े थे। पर उस मिट्टी के आवरण के बावजूद भी जहां जहां से वो मिट्टी हट रही थी वहां वहां से मानो जैसा एक मणि का तेज पुंज प्रकट हो रहा था श्री दत्त प्रभु के स्वरूप में से। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप के मध्य में दत्त प्रभु से उनका खूब सुंदर संवाद हुआ और वहीं से उनको अनुग्रह प्राप्त हुआ और श्री प्रहलाद जी महाराज दत्त प्रभु के शरणागत हो गए। उन्होंने शरणागति ग्रहण की और श्री प्रहलाद जी ही यदु महाराज को, जिनको 24 गुरुओं का प्रवचन सुनाया श्री दत्त भगवान ने, वो यदु महाराज भगवान के जो वंशज हैं, भगवान जिनके वंश में उत्पन्न हुए, उन यदु महाराज को भी प्रहलाद जी ही लेकर के गए दत्त प्रभु के पास। ऐसे श्री प्रहलाद जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आसीद गिरिवरो राजम त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्चित। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। मैं सूक्ष्म में थोड़ी थोड़ी कह के निकलूं। त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर, यह श्वेतद्वीप की कथा है। श्वेतद्वीप में त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक राजा रहता था। 3 शिखर थे, लोहे का, स्वर्ण का और चांदी का। इस प्रकार 3 शिखर थे उस पर्वत के। ऐसे इस त्रिकूट पर्वत पर एक राजा रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। हाथी था, पूरे वन का राजा वही था। असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बालक थे, उसका अद्भुत शासन था वहां पर। शेर आदि हिंसक जीव भी उसके आगे नतमस्तक रहते थे, प्रणाम करते हुए चलते थे। वो जब चलता था तो उसका पूरा परिवार उसके संग चलता था, तो उसको इतना गर्व होता था अपने परिवार पर, अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर, अपने कुल को जब देखता था उसका सीने से मतलब
खुशी के कारण सीना चौड़ जाता था। और उसको बड़ा अभिमान था अपने परिवार के होने का। वो कहते मुझ पर बाल बांका कोई देवता भी नहीं कर सकता। यदि किसी देवता ने भी बाल बांका करने की कोशिश की, मेरा परिवार इतना पराक्रमी बलवान और मेरे लिए इतना तत्पर है, कोई देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन ऐसे ही बहुत गर्मी का समय था, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जलाशय में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते, जल क्रीड़ा करते करते एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। कथा सबको पता है। अनेक प्रयास करने पर भी उसने पैर नहीं छोड़ा। पहले तो गजेंद्र को लगा कि अरे ये किसने मेरा पैर पकड़ा। अच्छा, अभी इसको पता नहीं है कि इसने पैर किसका पकड़ा है। कोई नहीं, थोड़ी देर और इसको पकड़े रहने दो, थोड़ी देर बाद जब मैं निकलूंगा अपने आप क्षमा मांगेगा मेरे चरणों में, अरे राजा का पैर पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दो। परंतु जल के उस प्राणी मगरमच्छ ने ऐसा पैर पकड़ा कि गजेंद्र वहां से निकल नहीं पाए। पत्नियों से, बच्चों से कहा कि तुम सब मेरी मदद करो। सबने मदद की, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन गजेंद्र वहां से बाहर नहीं आ पाया। धीरे धीरे उसके सब परिवार के लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। जो जो छोड़ के जा रहा है, गजेंद्र उन सबको देख रहा है। बोले कि ये मेरा नहीं था, ये मेरा कभी भी नहीं था, ये मेरा था ही नहीं, ये मेरे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और दिन व्यतीत होने लगे, तो जो सामने खड़े थे अब धीरे धीरे वो भी जाने लगे। तो गजेंद्र उनको देख के भी विचार करने लगा, हाँ, अब और अच्छाई सच्चाई पता चल रही है, कौन वास्तविक में मेरा है। मेरी विषम परिस्थिति में सब छोड़ करके जा रहे हैं मुझे। उसका पूरा परिवार चला गया, एक पत्नी नहीं गई, वो उसकी सूंड पकड़ के खड़ी रही। अंत में अपनी पत्नी से कहता है, देवी, इतने बड़े कुल खानदान का मैं स्वामी, लेकिन वास्तव में आज मुझे पता चला कि मेरी तो केवल तुम हो, मेरी केवल तुम हो। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मेरे साथ अभी तक खड़ी हो। बस गजेंद्र ने यह बात कही ही थी कि वो अपनी सूंड ढीली कर लेती है और कहती है, महाराज 15 दिन हो गए खड़े खड़े, आप तो बाहर आ नहीं रहे हैं, भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं, बालक भी भूखे हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैं कब तक खड़ी रहूं आपके इंतजार में। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। चलो, किनको अपना मानता था मैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बंधुओं, संसार में आप ढूंढने बैठिए कभी। सत्य बता रहे हैं हम, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है दिन रात, क्योंकि आप कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं। जिस दिन आपने कुछ भी करना बंद कर दिया, आपसे किसी का कोई स्वार्थ नहीं हुआ, तो आप जल भी पिएंगे तो लोगों को वह भी अखरेगा। बोले कुछ करता धरता है नहीं, पीता रहता, बस खाता रहता है। संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। पर चाहे तुम करोड़पति हो, ठाकुर जी की सेवा करो तब भी ठाकुर जी प्रसन्न। चाहे घर में कुछ नहीं हो तब ठाकुर जी सेवा करो, ठाकुर जी तब भी प्रसन्न। ठाकुर जी कभी स्वार्थ से प्रीति नहीं करते। स्वार्थ से ठाकुर जी का कोई संबंध नहीं। हाँ, ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, मैं पक्षपाती जरूर हूं। किसका? मेरे अनन्य प्रेमियों का पक्षपाती हूं, पक्षपात करता हूं कभी कभी। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी जोर लगा के बोलते हैं कि मैं पक्षपाती भी नहीं हूं। जिसके पक्ष में मैं दिख रहा हूं, समझो उसका धर्म बल ही इतना श्रेष्ठ है कि मुझे उसके पक्ष में जाना पड़ रहा है। अंतिम पत्नी भी छोड़ के चली गई। गजेंद्र व्याकुल हो गया, उच्चाटित हो गया मन उसका कि संसार में कोई अपना नहीं है। तब भगवत कृपा से उसको अपने पूर्व जन्म में रची गई एक स्तुति याद आ गई। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और एक संत का अपमान करने की वजह से ये गजेंद्र बना, हाथी बना। परंतु संत का अपमान करके बना था, तो संत कहीं ना कहीं करुणा भी करते हैं। तो करुणा ये हुई कि गजेंद्र तो वो बना, गज तो वो बना, लेकिन उसको अपने पूर्व जन्म की रचित स्तुति याद आ गई। ये संत की कृपा। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, संत वैष्णवों की कभी अवहेलना मत करना। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नरसिंह भगवान मिलकर के चले गए। प्रहलाद जी बड़े हो गए, ब्याह आदि हो गया, उसके बाद की बात है। तो प्रहलाद जी नित्य अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते। तो प्रहलाद जी के गुरु जी कौन? प्रहलाद, ध्रुव, सबके गुरु जी श्री नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज प्रहलाद जी से मिलने के लिए आए।
शिष्य के घर गुरु कभी भी आ सकते हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और उसी समय प्रहलाद जी ठाकुर जी की नित्य सेवा कर रहे थे। राजपालों ने आकर के बताया, बोले कि हे महाराज प्रहलाद जी, श्री गुरुदेव भगवान नारद जी महाराज आए हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, नारद जी आए हैं। वहीं से प्रणाम करने लगे, लेकिन बोले मेरी अभी 10 मिनट की थोड़ी सेवा रह गई है, नारद जी को बोलो थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं आ रहा हूं अभी। प्रहलाद जी महाराज का कोई ऐसा भाव नहीं था कि नारद जी का अपमान हो, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर उनको प्रतीक्षा करवाओ, मैं बस आता हूं अभी, और हाथ जोड़ करके अपनी सेवा में लग गए। सैनिकों ने जाकर के नारद जी से कहा कि बस आ रहे हैं, आप थोड़ी देर विराजो। अब नारद जी का नियम है, वो बैठते ही नहीं कहीं भी, वो तो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। नारद जी बोले हमारा क्या, हम तो दोबारा फिर आ जाएंगे कभी। नारद जी महाराज रुके नहीं, नारद जी वहां से चले गए। और प्रहलाद जी जब आए तो प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुदेव चले गए। मन बड़ा विचलित हो गया, बोले कि अरे 10 मिनट की तो बात थी, क्यों नहीं रुके गुरुदेव। उसका परिणाम यह हुआ बंधुओं, नारद जी के मन में किंचित भाव आ गया था कि प्रहलाद अच्छा सेवा में व्यस्त है, मतलब गुरुदेव अभी प्रतीक्षा करें उनके लिए। तो किंचित भाव आती वो चले गए, और ये किंचित भाव आने का प्रभाव प्रहलाद पर यह पड़ा। एक दिन 2-3 दिन बाद प्रहलाद जी महाराज एकांत में बैठे बैठे सोच रहे थे, और सोचते सोचते उनके मन में पता है क्या सोच आने लगी। वो मन में विचार करने लगे, राम 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 राम, मैं किसको भजता हूं, मैं किसकी सेवा करता हूं, मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं किसकी आराधना करता हूं, जिसने मेरे पिता को मार दिया। अरे प्रहलाद, पिता के हत्यारे के लिए पुत्र क्या नहीं करता, मेरे पिता के हत्यारे को सबक सिखाना है, आदि आदि सब करता है, और तू कैसा पुत्र है, अपने पिता के हत्यारे को ही देव मान करके दिन रात पूजा करता है। और केवल तेरे पिता को नहीं मारा उन्होंने, तेरे चाचा को भी, हिरण्याक्ष को भी उन्होंने नहीं मारा। मतलब कुल के परिवार के 2 अग्रज बड़े लोगों का जिन्होंने वध कर दिया, मैं उनको देव मानता हूं, उनकी आराधना करता हूं, दिन रात उन्हीं के चरणों में बैठा रहता हूं। भगवान के प्रति दोष बुद्धि आ गई। जब किसी संत का अपमान होता है, किसी वैष्णव का अपमान होता है, किसी भक्त का अपमान होता है, या आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन भाई अपमान बड़ा क्षणिक होता है, सूक्ष्म होता है, जरा सी बात पे भी हो जाता है, उससे सबसे पहला ये अंदर भाव आएगा कि आपको भगवत सत्ता पर संदेह होने लग जाएगा। आपको ठाकुर जी की सत्ता पर संदेह प्रारंभ हो जाए चित्त में, उस समय तो ये विचार आएगा नहीं, पर ये विचार सदैव रखा करो कि भगवत सत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न होना, इसका मतलब कोई वैष्णव मुझसे नाराज हो गया है, कोई भक्त मुझसे नाराज हो गया है, कोई संत का मैंने अपमान कर दिया है। और यही नहीं रुकी बात, प्रहलाद जी महाराज ने सारे दैत्यों को इकट्ठा किया। दैत्य सब इकट्ठे हो गए, बोले कहो महाराज क्या करना है, बोले चढ़ाई करनी है, बोले कहां, बोले वैकुंठ पर। दैत्य सुनकर के बोले ये प्रहलाद को क्या हो गया, बोले किससे युद्ध करना, बोले चतुर्भुज नारायण से, उनसे युद्ध करना, मेरे पिता को मारा उन्होंने। अब दैत्य समाज में जो भगवान के विद्रोही थे वो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोले प्रहलाद इतने वर्षों बाद अब लगा है कि तू हमारा बालक है, तेरे को देख के लगता ही नहीं तू दैत्य पुत्र है। प्रहलाद जी महाराज बोले अब बात करने का समय नहीं है, जल्दी योजना बनाइए, मुझे वैकुंठ पर चढ़ाई करनी है। प्रहलाद जी परम भागवत हैं, तो उनको इतनी योग्यता तो मिल गई थी कि वो कहीं भी चले जाते थे। नारद जी महाराज के पास गए, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी पहचाने ही नहीं, बोले कौन, बोले मैं आपका शिष्य, आपका दास प्रहलाद। बोले आज वाणी में अहमत्व का दर्शन हो रहा था, तो मैं वाणी से पहचान नहीं पाया कि तुम प्रहलाद। अच्छा आओ प्रहलाद, क्या हो, कैसी बात। बोले कि ये बताइए इस समय भगवान कहां है, इस समय परमात्मा कहां है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। नारद जी बोले क्या करोगे, बोले क्या करूंगा, कुछ नहीं, चढ़ाई करनी है, युद्ध करना उनसे, मेरे पिता को मारा उन्होंने, मैं तो इतने वर्षों तक अंधेरे में था, उनके भजन कर रहा था, अब जाकर के मुझ में चेतना आई है कि नहीं, पिता के हत्यारे से तो बदला लेना चाहिए। नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी बोले इस समय साक्षात भगवान बद्रिक आश्रम में विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हैं ठाकुर जी। प्रहलाद जी बोले ठीक है, और सेना लेकर के प्रहलाद जी बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में ढूंढने लगे कहां है भगवान, युद्ध करना है मुझे। ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पर्वतों पर जैसे चढ़े तो एक वयोवृद्ध ऋषि, अत्यंत दुर्बल शरीर उनका, वहां पर सूखी लकड़ियां बीन रहे थे, और प्रहलाद जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा आपका अंग देख करके ऐसा लगता है कि वर्षों से आप बद्रीनाथ में ही हैं। ऋषि नहीं थे वो, साक्षात भगवान ही थे।
भगवान बोले हाँ हम तो यहीं निवास कर रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए यहीं रहते हैं। तो एक आपको कुछ अंदाजा, कुछ अनुमान है कि भगवान कहां हैं इस वक्त, इन पर्वत खंडों में किस तरफ मिलेंगे मुझको? बोले ठाकुर जी तो विचरण करते रहते हैं, आगे की तरफ कहीं होंगे, आप चले जाना। लेकिन आपको भगवान के पास क्यों जाना है? प्रहलाद जी महाराज ने स्पष्ट बता दिया, बोले युद्ध करने आया हूं, युद्ध करूंगा, युद्ध में परास्त करूंगा, अपने पुत्र, अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लूंगा भगवान से मैं। ऋषि बोले अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। अच्छा आप जहां खड़े हैं वहां एक टूटा हुआ वृक्ष का सूखा हिस्सा पड़ा है, आप कृपा करके उठा करके मुझे दे देंगे? प्रहलाद जी महाराज बोले ठीक है देता हूं। अपने एड़ी से चोटी तक का सारा दम लगा दिया प्रहलाद जी ने, लेकिन उस वृक्ष की टहनी को नहीं उठा पाए। शाम का समय हो गया, वो टस से मस नहीं हुई। प्रहलाद जी महाराज साधारण नहीं, अतुल प्रताप है उनका। भगवान के दर्शन के पश्चात तो वो और ज्यादा प्रताप युक्त हो गए हैं। एक बार को तो पर्वत धंसने लगे, लेकिन वो लकड़ी नहीं उठी, वो टहनी का हिस्सा नहीं उठा उनसे। प्रहलाद जी महाराज बोले ए मायावी ऋषि ये क्या है, क्यों नहीं उठती है मुझसे? बोले मायावी ऋषि नहीं है हम। बोले कौन है आप? भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले प्रहलाद मेरी बनाई हुई सृष्टि के एक वृक्ष की टहनी नहीं उठा पा रहे हो तुम, और जिस सृष्टि में तुम रहते हो ऐसी करोड़ों सृष्टियां मेरे रोम कूपों में हैं, एक नहीं करोड़ों। उस परब्रह्म से युद्ध करना चाहते हो? ठाकुर जी का दर्शन करते ही प्रहलाद जी का हृदय तो भाव रोने लगे, चरणों में गिर गए। भगवान मुझे क्या हो गया, मैं क्यों आपके प्रति ऐसी भावना रखने लगा कि मुझे आपसे बदला लेना है? मेरे मन में आपके प्रति संशय संदेह कैसे उत्पन्न हो गया नाथ? तब भगवान ने कहा प्रहलाद वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, विप्र अपराध, इन अपराधों से यही होता है कि मेरी सत्ता पर संशय होने लगता है। प्रहलाद तुमको मेरा दर्शन हुआ, पर दर्शन के पश्चात अपने गुरु की एक बार तुमसे सूक्ष्म अविज्ञा हुई। ध्यान रखिएगा शब्द सूक्ष्म अविज्ञा। सूक्ष्म अविज्ञा क्यों? क्योंकि ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ करके अविज्ञा की थी, और ना नारद जी जानबूझ करके उनसे रूठे थे। दोनों में ही एक ऐसी, कभी कभी क्या होता है बंधु, आप जानबूझ करके कुछ नहीं करते, पर समय योजना आपसे कुछ ऐसा करवाती, आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं पर हो कुछ और जाता है। आप चाह तो कुछ और रहे हैं पर निकल के कुछ और आता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। उसमें अब क्या करें, बस ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, नाथ कृपा करो। तो वैसा सूक्ष्म अपराध बना था, ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ के किया था, और ना ही ऐसी कोई भावना थी नारद जी के हृदय में कि प्रहलाद को श्राप देना है। लेकिन वो सूक्ष्म किया गया अपराध की द्वार पर गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शिष्य भीतर बैठा है ठाकुर जी के पास। गुरु को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी भयंकर अवस्था में क्यों ना हो, यदि द्वार पर गुरुदेव पधारे हैं, आपको सिर के बल जाना चाहिए उनके स्वागत के लिए। उस समय ठाकुर जी की भी सेवा चल रही हो, ठाकुर जी से कहो नेक देर प्रतीक्षा करो, आप प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं गुरुदेव को ले। गुरुदेव प्रतीक्षा नहीं करेंगे, भक्त प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वैष्णव प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उनके प्रति इतना भाव। इसलिए प्रहलाद एक वैष्णव अवहेलना करने से तुम्हारे चित्त में मेरी सत्ता पर संशय प्रकट हुआ। भगवान ने हर वरद हस्त अपना फेर दिया, तब प्रहलाद जी का चित्त शांत हुआ। तो सोचो बंधुओं कितना सूक्ष्म है अपराध। बहुत सोच समझ करके, संभल करके रहना है। प्रहलाद जी महाराज ने तो ये था प्रहलाद चरित्र, पर यहां पर जो विषय चल रहा है कि आज वही इंद्रद्युम्न गजेंद्र बना, और गजेंद्र बनकर के उसने स्तुति गाई ठाकुर जी की। लेकिन गजेंद्र मोक्ष स्तुति का एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि पूरी गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है, ठाकुर जी का नाम नहीं है गजेंद्र मोक्ष स्तुति में। तो ऐसा वर्णन करते हैं आचार्यगण कि जब गजेंद्र स्तुति गा रहा था तो देवताओं में होड़ लगी थी, कौन जाएगा बचाने, कौन जाएगा बचाने। सब देवता उठ उठ करके तो आ गए, पर ऊपर से केवल देख रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? बोले सब लोग विचार कर रहे हैं इतनी बढ़िया स्तुति है, इस स्तुति में यदि हमारा नाम आ जाएगा तो हम जाएंगे। देवता सोच रहे हैं हमारा नाम लेकर के कहे कि आओ आकर के मेरी रक्षा करो, हे भैरव बाबा मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा, हे जगदम्बा परम्बा मेरी रक्षा करो, तो हम जाएंगे, हमारा नाम तो बोले। पर गजेंद्र ने कोई नाम नहीं बोला, स्तुति गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा। जब देखा कि कोई भी देवता नहीं गया, तब शेष नाग पर पौड़े हुए भगवान ने गरुड़ जी को इशारा किया, आओ।
गरुड़ जी आगे, कहां जाना है? भगवान बोले पूछो नहीं, बस खड़े हो जाओ। उठने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान जा कहां रहे हो? बोले गजेंद्र स्तुति गा रहा, उसकी रक्षा करने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, मैंने उसकी पूरी स्तुति सुनी और अभी भी स्तुति गा ही रहा है। अभी तक उसने आपका नाम नहीं गाया है, उसने आपका नाम उच्चारण नहीं किया है। आप क्यों जा रहे हैं? आपको बुला ही नहीं रहा तो क्यों जाना है? भगवान कहते हैं, भैया जो अनाथ होता है ना, उसी के नाथ होते हैं हम। जैसे अनाथ भूमि हो, सरकार की अपने आप हो जाती है। अनाथ व्यक्ति हो तो उसके लिए भी सरकार ने प्रकल्प बना रखे हैं, उसमें उसको रहने का अधिकार है। सरकार ही फिर उसका भरण पोषण करती है। अनाथ वस्तु के नाथ कौन होते हैं? परब्रह्म। भगवान ने मानो हंसते हुए कहा, लक्ष्मी जी अनाथ स्तुति है, स्तुति का कोई नाथ नहीं है, और अनाथ स्तुति है, इसके लिए मैं इसका नाथ बनूंगा। क्योंकि जिसका कोई नहीं उसी का तो मैं हूं, जिसके कोई भी नहीं है उसी के ऊपर तो मेरे को कृपा करनी है। तो इसलिए मेरा एक नाम यह भी है, क्या कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक नाम यह भी है, क्या कि मेरा कुछ नाम ही नहीं है। और मेरा कुछ नाम नहीं है, इसका मतलब हो ना हो गजेंद्र अपनी स्तुति में अंदरूनी रूप से मुझको ही पुकार रहा है कि जिनका कोई नाम नहीं है वो आओ, और जिनका कोई नाम नहीं है वो मैं ही हूं। इसलिए लक्ष्मी में जा रहा हूं। और गरुड़ पर बैठ करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही गजेंद्र के समीप पहुंचने लगे, आहा, अभी तक तो गजेंद्र ने अपनी स्तुति में कोई नाम उच्चारित नहीं किया, परंतु जैसे ही देखा कि एक भुवन भास्कर सूर्य आकाश में है, परंतु दूसरी दिशा से एक दूसरे भुवन भास्कर सूर्य दिखाई दे रहे हैं, और देखते ही देखते वो सूर्य का किरण जैसा तो था वो सुंदर होने लगा। और तभी गरुड़ जी का दर्शन, गरुड़ जी के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी पीतांबर पहने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सीधे गजेंद्र की ओर जा रहे हैं। गजेंद्र ने तुरंत उस सरोवर में रखे हुए कमल पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ा और उच्छिक्य सांबुज करम गिरमाहि कच्छन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। पूरी स्तुति में तो नाम नहीं कहा, परंतु जैसे ही अंत में ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो अपनी स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक नारायण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान आए, गजेंद्र ने पुष्प तोड़ करके भगवान की ओर कर दिया। ठाकुर जी ने एक भुजा से पुष्प लिया, दूसरी भुजा से सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र के ऊपर कृपा कर दी। बोल गजेंद्र मोक्ष कारक भगवान की जय। ऐसे गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। ग्राह को उबारो है कि गज को उबारो है, पता ही नहीं चला कि उद्धार किया किसका है, ग्राह का किया कि गज का किया। बंधु बताओ, गजेंद्र मोक्ष स्तुति में उद्धार किसका हुआ, ग्राह का कि गज का? उद्धार का मतलब ये मत समझ जाना है नाम नाम सत्य को बोलते हैं उद्धार, नहीं। उद्धार का मतलब भगवत अति कृपा किस पर हुई, ग्राह पर कि गज पर? अब आप लोग तो बोलोगे ही उल्टा है, क्योंकि बोले गज पे तो हो ही रही है, दिख रहा है, गज क्यों बोले, ग्राह बोलो। पर इसका तर्क क्या है? ग्राह पर कृपा क्यों की भगवान ने? ग्राह तो गजेंद्र का पैर पकड़ करके बैठा है। तो यहां पर वृत्रासुर की स्तुति का प्रथम सूत्र लग जाता है, क्या? दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। जो वृत्रासुर कह रहा है कि हे नाथ, मुझे आपका दास नहीं बनना, आपके चरणों में रहने वाले, आपके चरणों के दासों के चरणों में रहने वालों के चरणों में रहने वाले दासों के चरणों का मुझे दास बनाओ। दासानुदासो भवतास्म भूयः। और इसी बात को कहते हुए वृत्रासुर कहता, आपको बहुत प्रसन्नता होती है जब आपके दासों का कोई दास बनता है। तो नाथ उद्धार करने तो आए हैं, बचाने तो आए हैं गजेंद्र को, लेकिन गजेंद्र के पैरों में बैठे हुए ग्राह को जैसे भगवान ने देखा, ग्राह से भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, इतने ज्यादा आनंदित हो गए कि गजेंद्र को बाद में बचाया, पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। इसको मेरे धाम पहुंचाओ। क्यों? बोले मेरे वैष्णव भक्त गजेंद्र के पैरों को अपने मुख में रख करके बैठा है। मेरे वैष्णव भक्तों के चरण स्पर्श करना, उसका इतना प्रताप। बोले ये तो जिह्वा पर गजेंद्र के पैरों की रज चाट रहा है इतने दिनों से, ये मेरे वैकुंठ का अधिकारी है, इसको तुरंत वैकुंठ भेजो। इसलिए भगवान ने आते ही सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है। बोलो गजेंद्र मोक्ष कारक भगवान की। ठाकुर जी की लीला ऐसी है, कब कहां किस पर अनुग्रह किस रूप में करें कोई समझ में नहीं आती है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का भाव बताया गया।
तत्पश्चात बंधुओं, देवासुर संग्राम की कथा बताई। जिस देवासुर संग्राम में 14 रत्न निकले, 14 रत्नों का विभाजन किया गया। कुछ रत्न राक्षसों को दिए, कुछ रत्न देवताओं को दिए, 2 रत्न मानवों को दिए। 14 रत्नों में से एक तो गैया, गऊ, और दूसरा रत्न दिया शंख। ये 14 रत्नों में से 2 रत्न मानवों को प्राप्त हैं, गऊ और शंख। हमारे गुरुदेव आज्ञा करते थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी कहा करते कि व्यक्ति केवल इतना कर ले और कुछ ना करे तो भी उसका भजन हो जाएगा। क्या? नित्य के अपने क्रम में सुबह से शाम तक में इन दोनों वस्तुओं का स्पर्श करे, शंख का और गैया का। इन दोनों का स्पर्श करने मात्र से आप अपने कर्तव्यों से पूर्ण हो जाओगे, क्योंकि ये 2 रत्न मानवों को प्राप्त है। नित्य शंखनाद करो और नित्य गैया को स्पर्श करो, गैया गऊ की सेवा करो। 2 रत्न मिले, देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान अवतरित हुए। दैत्यों में से एक ने जाकर के छुप करके अमृत पीने का विचार किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वही राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अमृत पान कर लिया था तो मृत्यु निश्चित नहीं थी। तब दैत्य और देवताओं के बीच में देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में सारे दैत्य परास्त हो गए और देवता विजयी हुए। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि भाई, यदि तुम चाहते हो कि तुम देवताओं पर आक्रमण कर सको, उसके लिए ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्न रखो। ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं तो ठाकुर जी भी एक बार को उस आशीष को ठुकराने में, उसको गलत साबित करने में 4 बार सोचते हैं। बोले, एक ब्राह्मण ने दिया है, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ आशीष ठाकुर जी उसको कभी नकारते नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बलि, तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न करने की एक उपासना करो। और बलि ने सुंदर यज्ञ आदि होम कराए, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, विजयी भव। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी तो जनार्दन भगवान की वाणी है। इसीलिए ब्राह्मण को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बोल दो, सदा हुआ रहना चाहिए ब्राह्मण की वाणी को, क्योंकि उसकी वाणी को दायित्व मिला है ठाकुर जी की वाणी का। ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और उसमें देवता हार गए। तीनों लोगों को बलि ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। देवता मारे मारे फिर रहे हैं, कहां जाएं हम, हमारे लोग तो छीन लिया। तब देवता सब अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति मैया ने जाकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों का उनको अधिकार वापस दिलाइए, स्वर्ग वापस दिलाओ। तो बोले, देखो, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने चढ़ाई की है, इसलिए ब्राह्मण के आशीर्वाद को तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया और कहा कि देवी, तुम इस व्रत को करो, और व्रत करके भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, तब भगवान से पूछना कि मैं कैसे क्या करूं। भगवान आज्ञा करेंगे, उससे कुछ ना कुछ संभव होगा। अदिति मैया ने पयो व्रत किया और पयो व्रत से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, वरम ब्रूयात। मैया ने कहा, मेरे पुत्रों का स्वर्ग वापस दिला दीजिए। भगवान बोले, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है बलि को, और यदि कोई ब्राह्मणों के समान, उन्हीं ब्राह्मणों के समान त्रिकालज्ञ, उन्हीं ब्राह्मणों के समान वैदज्ञ कोई ब्राह्मण यदि दूसरा आशीष दे तो ही उसके द्वारा, उनके द्वारा दिए गए आशीष निरर्थक हो सकते हैं। अदिति मैया बोली, तो क्या करें? भगवान बोले, ठीक है मैया, आप लोगों की इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं ही आपके कुल में जन्म लेने आ रहा हूं। कश्यप ऋषि और आपके गर्भ से जन्म लूंगा, ब्राह्मण कुल वैष्णव हो जाऊंगा, मैं ही जाकर के बलि के यहां से तीनों लोग की संपत्ति ले आऊंगा, आप प्रतीक्षा करो। और प्रतीक्षा का फल मिला कि अदिति मैया के गर्भ से साक्षात भगवान का परम सुंदर स्वरूप वामन रूप प्रकट हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, बड़ी अद्भुत चाल है वामन भगवान की। उनका ज्यादा बाल्य रूप नहीं बताया, पर बताया कि जन्म लेते ही उनका यज्ञोपवीत हो गया, और यज्ञोपवीत के बाद गुरु को भिक्षा दी जाती है। बृहस्पति गुरु रूप में बैठे हैं, तो यज्ञोपवीत में नियम होता है जितने दर्शनार्थी आते सबके आगे, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ के नियम
विलग हो तो पता नहीं। हमारे यहाँ तो यज्ञोपवीत के पश्चात 5 दिन का पूरा क्रम रहता है। 5 दिन में यज्ञोपवीत होता है, तो वही पूर्ण, जैसे यहाँ अनुष्ठान से पूर्व आपने प्रायश्चित कर्म कराया, ऐसे यज्ञोपवीत में भी होता है। शिखा रखी जाती है, पूरा शोभ क्रिया होती है। 5 दिन तक, 3 दिन तक बालक जिसका यज्ञोपवीत, उसको पृथ्वी पर सोना है, कटी अपने ब्रह्मचर्य रूप में रहना है, दंड हाथ में लेकर के चलना है, झोली टांग करके रखनी है। बड़ा अद्भुत होता है यज्ञोपवीत संस्कार भी। ब्राह्मणों में तो दूसरा विवाह है, इतना उत्सव होता है यज्ञोपवीत का। दास का भी हुआ था, बड़े आनंद से हुआ। हमारे गायत्री गुरु पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया, और दीक्षा गुरु पूज्य पिताजी महाराज जी। तो यज्ञोपवीत संस्कार में नियम होता है कि जितने लोग आए हैं, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबके आगे ऐसे झोली फैलानी पड़ती है और जाके कहना पड़ता है, भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही। और सब जो जो भिक्षा उसमें रखेंगे वो सब गुरुजी के चरणों में देनी होती है। 3 बार भिक्षा के लिए जाते हैं, और तीनों बारों में जितनी भिक्षा आवे सब गुरुदेव के चरणों में। बड़ा आनंद आता है। अब तो उसका और स्वरूप कहीं कहीं ऐसा हो गया, माताएं लेडी संगीत, रात भर वो संगीत होता है, बजाती हैं, गाती हैं। बालक बेचारा भद्र हो जाता है, तो और उसका श्रृंगार, आंखों में काजल वाजल लगा देती हैं। उसके हमारे वृंदावन में महाराज जी अलग रीति, वहां कुछ दूल्हा की तरह पूरा सब क्रम होता है, हल्दी चढ़ती है, जाने क्या क्या होता है। बहुत समय हो गया तो याद भी नहीं इतना। तो वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सबसे भिक्षा लेकर के गुरु बृहस्पति के चरणों में गए। बृहस्पति ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव आज्ञा करो। बोले, यदि गुरु के चरणों में भिक्षा रखना चाहते हो, दक्षिणा रखना चाहते हो, तो जाओ बलि के यहां से 3 लोक लेकर के आओ। जो बलि ने अतिक्रमण कर लिया है, 3 लोक लेकर के आओ, तब हम तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि श्री यज्ञोपवीत संस्कार तो हो गया, पर यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण कब माने? जब गुरुजी भिक्षा स्वीकार कर लें। तो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के मध्य में ही वामन भगवान गए हैं कि भाई जब तक गुरु भिक्षा नहीं देंगे तब तक संस्कार पूर्ण ही नहीं होगा हमारा। और नन्हे से वामन भगवान कमंडल हाथ में लेकर के और झोला टांग करके निकल पड़े। खड़ाऊं पहन करके कुड़ुम कुड़ुम आवाज करते हुए जा रहे हैं बलि के यहां। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बलि कहते हैं कोई यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ की बड़ी सुंदर व्यवस्था चल रही थी। तभी बलि की दृष्टि जाती है दूर। मानो पहले तो कहता है यहां भागवत वर्णन, पहले वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई साक्षात यज्ञ में अग्निदेव आ रहे हैं क्या, इतना तेज वामन भगवान का। थोड़े और समीप आए, बोले नहीं नहीं अग्निदेव नहीं है, ये तो लग रहा है सूर्य नारायण पधारे हैं क्या, सूर्य नारायण का अंश आ रहा है। इतना तेज, और तेज बढ़ गया। लेकिन जब बिल्कुल समीप आए तो क्या देखा? 1.5 बिलांग के ठाकुर, इतने छोटे से ठाकुर जी, और छोटे से नन्हे से छतरी लिए हाथ में, और छोटी सी पादुका ठाकुर जी की, गदमदरा से ठाकुर जी, और वामन भगवान पहुंच गए। ऐसी सुंदर चाल, ऐसा सुंदर मुख, ऐसे सुंदर नेत्र ठाकुर जी के। वामन भगवान आए। बलि ने चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो, आज धन्य हो गए हम। बड़े बड़े ब्राह्मणों को तो खूब देखा, बड़े बड़े तेजस्वी लोगों को देखा, आज बटुक ब्राह्मण, नेक्से से ब्राह्मण, और उनका भी इतना तेज कि अग्नि की भ्रांति, सूर्य की भ्रांति हो रही है। प्रसंग तो बहुत सुंदर है, पर मैं कहूं सूक्ष्म में ही। बलि कहते हैं, महाराज आप पधारे हैं, हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं दक्षिणा स्वरूप, बताइए हम क्या दे दें। ठाकुर जी ने सब लेने से मना कर दिया। बलि ने खूब प्रलोभन दिए, बोले आप कहो तो मैं आपका घर बनवा दूं। वामन भगवान बोले घर में रहेंगे तो अकेले रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, कैसे रहेंगे? तो बलि बोले तो आप अपने माता पिता सहित रहना। बोले हम अकेले ही हैं, कोई नहीं है हमारा। तो बलि बोला तो आप कहो तो महाराज अब संग में रहने को तो मैं क्या, मैं ब्याह करा सकता हूं, आपका ब्याह करा दूंगा, सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या से आपका ब्याह करा दूंगा, वो रह लेगी साथ में। बोले अच्छा ब्याह करा दोगे? बोले हाँ। तो ब्याह करा दोगे तो फिर पत्नी की बड़ी मांगे होंगी, वो कैसे पूरी करेंगे, हम तो कुछ करते धरते नहीं। बोले महाराज ऐसे ब्याह नहीं करूंगा, अच्छे कुछ द्रव्य आदि भी दूंगा, बढ़िया सामग्री सब दूंगा, आपकी खूब बढ़िया दे के भेजूंगा आपको। वर्षों तक तो वो उसी से काम चल जाएगा, फिर कुछ वर्ष बाद देख लेना, आप कुछ थोड़ा बहुत तो कमाओगे ही, और कमाई फिर असली तो तभी प्रारंभ होगी जब ब्याह होगा आपका, इसलिए ब्याह करो।
बोले ब्याह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, सब व्यवस्था आप कर दोगे, फिर बच्चे होंगे हमारे? बोले हाँ। बोले होंगे तो फिर 2-4 ही होंगे। बलि बोले अब वो तो महाराज आप जानो। बोले 2-4 बच्चे होंगे तो फिर उनका विद्यालय पढ़ाना? बोले वो हम पढ़वा देंगे, हमारे दादा गुरु, हमारे पर दादा हिरण्यकश्यप जी, उनका विद्यालय है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ा लेंगे आपके बच्चों को। ये बलि जो है ये प्रहलाद जी का परपौत्र ही तो है। भगवान बोले अच्छा तो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी आप कर दोगे? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब बालक होंगे 4-5 बालक होंगे, एक आध उसमें से पधार गया तो? बोले पधार गया तो मतलब? बोले नहीं पधार गया तो फिर तो रोना पड़ता है ना, बालक कोई घर का चला जाएगा तो रुदन करना पड़ेगा। बलि बोले रुदन का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना? बोले मैं ये कह रहा हूं कि रुदन, बालक कोई पधार गया तो घर में रोएगा कौन? बोले महाराज बालक आपका तो आपको ही रोना पड़ेगा। वामन भगवान बोले जिस काम से रोना पड़े वो हमको नहीं करना, ना ब्याह करेंगे, ना महल में रहेंगे, ना कुछ, रोना पड़े ऐसा काम क्यों करना? बलि की तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई, बोले कि महाराज दान तो इनको दे के ही रहूंगा मैंने ऐसा अकिंचन ब्राह्मण नहीं देखा। यहां यजमान खुले हाथ से देना चाह रहा है, ब्राह्मण मना कर रहा है। बलि की ऐसी निष्ठा हो गई। लेकिन दूर खड़े शुक्राचार्य जी तिरछी नजर से देखने लगे, बोले ये कैसा ब्राह्मण है भाई? बलि ने सब व्यवस्था के लिए कह दिया, फिर पीछे हट रहा है। रुको। तुरंत नेत्र बंद करके महाराज जैसे ही देखा तो वामन रूप में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात ठाकुर जी का दर्शन। तुरंत शुक्राचार्य जी दौड़ करके गए, बलि का हाथ पकड़ करके पीछे खींचा। बोले बलि हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी आज्ञा मानोगे? बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, कोई दान पुण्य नहीं करना, कुछ नहीं देना, इनको बोल दो कोई दान वान नहीं देना, आप जाओ। बलि बोला महाराज मुझे दान की शिक्षा आपने ही दी है और आप ही कह रहे हो दान देने से मना कर दे, ऐसा मत कहो भगवान। बोले देख तू हमारा शिष्य है, हम तेरा भला चाहते हैं, हम तुझे स्पष्ट कहते हैं ये ना तो बामन है ना त्रेपन है, ये साक्षात भगवान है, ये कोई बालक नहीं है। और सुन ये 3 पग जमीन मांगेंगे तुझसे, और नहीं विश्वास तो तुम पूछ के देख ले, ये 3 पग जमीन मांगेंगे। बलि लौट करके गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान कुछ तो मांगना पड़ेगा, और प्रलोभन दिए। बामन भगवान सुनते सुनते अंत में बोले अच्छा ठीक है तुम देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो। बोले क्या? 3 पग जमीन दे दो। 3 पग जमीन नाम सुनते ही बलि तो गुरुदेव की तरफ देखे, लेकिन वो प्रसन्न हो गया। बोले क्यों? बलिहारी गुरुदेव की जो मुझे गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव बलिहारी आपकी, आपने मुझे बता दिया ठाकुर जी मेरे द्वार पे। चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान 3 पग जमीन, आपकी बात तो ठीक है पर ये कैसे संभव है 3 पग जमीन? बामन भगवान बोले पहले पूरी बात सुनो, 3 पग जमीन चाहिए और हमारे पैर से ही नपी हुई चाहिए हमको। बलि बोला चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा मैं, त्रिलोकी का साम्राज्य है मेरे पास, 3 लोकों का राजा मैं, उससे आप 3 पग जमीन, वो भी आपके पैर। महाराज मेरे हाथ हथेली बराबर तो आपका पैर भी नहीं है, 3 पग तो आप मेरी हथेली पे ही चल जाओगे, इतनी सी जमीन और त्रिलोकी के स्वामी से मांग रहे हो आप। भगवान बोले 2.5 नहीं लेंगे, 3.5 नहीं लेंगे, 2.25 भी नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे और अपने पैर से नपी हुई लेंगे। देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि लौट करके आया, बोले भगवान गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, भगवान है पर ये 3 पग जमीन के लिए क्यों पीछे पड़ रहे हैं? शुक्राचार्य जी बोले तुमने 3 लोक हड़प लिए हैं देवताओं के, तुमने जैसे ही संकल्पित किया कि मैं 3 पग जमीन देने का वरदान देता हूं, ये तुरंत विराट हो जाएंगे और इनका 1 पग ही इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 लोग तो उस 1 पग में आ जाएंगे, दूसरे पग से ये तीसरे लोग को नाप लेंगे और तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, सबको 2 पग में नाप लेंगे और जब तीसरा पग रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा तब ये तुझको बंदी बना करके नरक में भेज देंगे। क्यों? दान का संकल्प करने वाला यदि पूर्ण ना करे तो नरकगामी होता है। ये सारी योजना है देवताओं की और परब्रह्म की, मैं तेरा गुरु हूं, तुझे समझा रहा हूं, मत दे। लेकिन प्रहलाद जी के वंश का बालक है बलि। बोले महाराज यदि ये ब्राह्मण है ना तो 3 पग जमीन ही लेकर के जाएगा, और यदि ये परमात्मा है तो मुझे भी लूट ले जाएं, मेरा पूरा साम्राज्य ले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं दान देने से मना नहीं करूंगा। बलि चला गया। बोले ठीक है महाराज मैं 3 पग जमीन देता हूं। जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस संकल्प के उस जल झारी में जाके उसकी तंतु में बैठ गए, तो जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा, अपने शिष्य को बचाऊंगा मैं। तो महाराज बामन भगवान ने एक कुशा निकाली अपने आसन में से और कहा बलि कुछ फंस गया भीतर, साफ करो।
बलि ने जैसी कुशा भीतर डाली तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, एक आंख पधार गई उनकी। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम क्यों बीच में रोक रहे हो किसी को? दान आवागमन चलता रहता है। हम कौन होते हैं किसी को जाके समझाने बताने वाले, मत लो या इसको ये मत दो या ऐसा मत करो। जैसे ही जल हाथ में देकर के संकल्प किया कि 3 पग जमीन देता हूं, प्रददे, जैसे ही कहा भगवान तुरंत विराट हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग से 2 लोकों को नाप लिया, दूसरा पग बढ़ा करके तीसरे लोक को नाप लिया। तीसरे लोक में जैसे ही पग पहुंचा ठाकुर जी का, ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। वही प्रक्षालन होकर के भगवान के सुंदर चरणों में से जो जल था वही ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। वही ब्रह्मा जी के कमंडल से जब पृथ्वी पर भागीरथ की तपस्या के कारण वही जल आने लगा तो महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और जटाओं से वही जल भगवान श्री नारायण का चरणों का सुंदर रसामृत, वही जल हिमालय से बहता हुआ पृथ्वी को पावन करने, पवित्र करने के लिए पधारा। वही है गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। वामन भगवान के 2 पग से 3 लोगों को नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा। आज्ञा कर दी शेषनाग को, जाओ बलि को बंदी बनाओ। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था। बलि को जैसे ही बंदी बनाया, बलि चुपचाप बंधन में बंध गया। भगवान छोटे हो गए और बोले हमने 2 पग में 3 लोग नाप लिए, तीसरा पग कहां रखें बताओ। बोले पहले शेषनाग को कहो मुझे छोड़ें तब बताऊंगा। छोड़ दो। बलि मुक्त हुए, नीचे बैठ करके बोले भगवान देखो, पहली बात तो आपने जब वरदान मांगा तब तो आप छोटे से थे, अचानक आप बड़े हो गए, ये तो छल किया ना आपने। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आप सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और 2 पग से आपने 3 लोक नाप लिए, पर 3 लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। 3 लोक नापे पर 3 लोकों का अधिपति मैं हूं, मैं तो अभी भी बैठा हूं। लाइए तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, वामन भगवान तो वहीं पिघल गए। बोले अरे हम तो तुमको छलने आए थे और तुम्हारी भक्ति ने तो हमको भावुक कर दिया। और बलि ने चरण, जैसे ही सिर नीचे किया, भागवत जी में वर्णन है, जैसे ही बलि ने अपना सर नीचे किया, ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। और जैसे ही चरण रखा, डुमडुमियां बजने लगी, आकाश में महाराज पुष्प वर्षण होने लगा और श्री प्रहलाद जी महाराज वहीं प्रकट होकर नृत्य करने लगे। भगवान बोले तुम क्यों नृत्य कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले नाथ आपने सही कहा था कि एक वैष्णव के कुल में आ जाने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। अरे मेरे से ज्यादा भाग्यवान तो बलि है। क्यों? जब आप मुझे दर्शन देने आए थे तो मेरे तो सिर पर आपने बरदहस्त रखा था, पर बलि के सिर पर तो आपने चरण कमल पधरा दिया। नाथ ये तो मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है आपकी बलि बलि हो नाथ। आप एक भक्त के परिवार पर कितना अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार संवाद हुआ। बहुत सुंदर कथा है। बलि से भगवान ने कहा कुछ मांग लो बलि, हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे। बलि बोला दे दोगे? बोले हाँ। वरदान दीजिए मुझे। बोले क्या? मैं जब जब अपने महल में जाऊं और महल से निकलूं तब तब आपका दर्शन हो। भगवान के मुख पर उदासी आ गई। बोले ये क्या तरीका है, महल में जाऊं महल से आऊं तो आपका दर्शन? सीधे कह दो दरबान बन जाओ हमारे। और बलि इतना ढीठ बोला हाँ यही समझ लीजिए, मेरे दरबान बन जाओ आप। जब जब महल में जाऊं महल से निकलूं आपका दर्शन हो। और बंधुओं ठाकुर जी बलि के प्रेम से रीझ करके उसके दरबान बन गए। द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात खड़े हैं बलि के यहां। ऐसे बलि पर अनुग्रह भगवान ने किया। लक्ष्मी जी को ठाकुर जी की बड़ी याद आई तो लक्ष्मी जी एक सामान्य कन्या का रूप धारण करके आई। बलि से आकर के कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं आपको राखी बांध दूं। रक्षाबंधन का त्योहार ही यहीं से प्रारंभ हुआ। मैं आपको सूत्र बांध दूं, रक्षा सूत्र। बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बोले बांधो बहन। रक्षा सूत्र बांधते ही बलि ने कहा अरे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो फिर लक्ष्मी जी बहन बन के गई थी। बोले तो फिर भैया दक्षिणा बहन के मन के मुताबिक दो, जो बहन चाहे वो दो। बलि बोले अरे अरे मांगो, क्या चाहिए तुमको? बोले आपके द्वार पे जो सांवरा सलोना साहब का द्वारपाल है, इससे हमारा ब्याह करा दो और इसको हमारे साथ भेज दो। बलि बोला अरे वो कोई द्वारपाल नहीं है, साक्षात वैकुंठ नाथपति साक्षात नारायण हैं। और नारायण थोड़ी कहीं जाते हैं। तुरंत लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहा बलि भैया मैं भी तो लक्ष्मी हूं ना, नारायण सदा लक्ष्मी के साथ विराजते हैं।
अब बहुत दिन आपकी सेवा हो गई, अब कृपा करो मेरा पानी ग्रहण करके ठाकुर जी को मेरे साथ वैकुंठ भेज दो। ठाकुर जी का बलि के यहां पर पुनः पानी ग्रहण हुआ लक्ष्मी जी के साथ। बलि कितना बड़ा सौभाग्य बलि का। भगवान का लक्ष्मी जी का कन्यादान किया ठाकुर जी के हाथ में। मेरी बहन है, रक्षा सूत्र बांधा है, और ठाकुर जी को रक्षा बंधन के उपहार के रूप में अपनी बहन को ठाकुर जी को दिया बलि ने। इस प्रकार बलि बामन की कथा सुनाई गई। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बामन भगवान की जय। बामन भगवान का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात बंधुओं, अब हम बस प्रणाम मात्र कर रहे हैं अध्यायों को भी नेत्रों से। आगे अष्टम अध्याय में अनेक कथाएं आई। मत्स्य अवतार की कथा सुनाई गई। भगवान हयग्रीव प्रकट हुए वेदों की रक्षा के लिए, उनका सुंदर भाव सुनाया गया। एवं नवम स्कंद में सुंदर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई, जिस सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सूर्यवंश के अनेक राजाओं की कथा को विस्तार से सुनाया गया। यहीं गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई गई। अहि रिपुपति कांता तात संबद्ध कांता हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। बहुत सुंदर श्लोक है। अब इसकी व्याख्या का समय नहीं तो गुरुदेव यहां बैठे सब समझ गए। बहुत इसमें ये ऐसा श्लोक है, इस श्लोक में राम परिवार, संपूर्ण राम दरबार, संपूर्ण कृष्ण दरबार, कहां तक कहें सबको प्रणाम हो जाता है। महादेव को भी प्रणाम कर लेते हैं एक ही श्लोक में। और अंत तो गत्वा उसका भाव यही है कि ऐसे हिमालय से उत्पन्न होने वाली गंगा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। तो गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई गई। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पाप्येभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन दूर भी यदि कोई व्यक्ति, महाराज जी एक जगह मैं कहीं सुन रहा था कि 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहकर सामान्य जल से नहा लो तो गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। पर ऐसा क्यों? बोले क्योंकि जब जानवी कहते हैं गंगा मैया को, जब गंगा मैया प्रकट हुई और जब पृथ्वी पर प्रथम बार आई तो उनका जो वेग था और उनकी जो चौड़ाई थी, जो जिस धार से वो चल रही थी, आज जो गंगा जी हैं उन गंगा जी के सारी दिशाओं में 100 योजन दूर तक इतनी चौड़ी गंगा जी थी जब गंगा जी पधारी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब गंगा जी जहां बह रही हैं आज, वहां से 100 योजन दूरी तक भी जो लोग रह रहे हैं वो सब गंगा जी के स्थान पर ही रह रहे हैं। तो वहां पर सामान्य जल से भी स्नान करते हैं तो उससे गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो ऐसी गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात राजाओं का वंश सुनाया। खट्वांग के दीर्घ बाहु के रघु के प्रथु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहां पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक की राम कथा है। हम उसी एक श्लोक की राम कथा से राम जी को प्रणाम कर लें। आज श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन, मधुर दर्शन हुआ हमारे परस्कर गुरु जी के घर। वैसे तो सब पूरा घर ही है, ये एक ही घर है, पर आज आपके घर गए और श्री राम पंचायतन का दर्शन करके परम सुख मिला। बहुत सुंदर सेवा ठाकुर जी की विराज रही है। ऐसे राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए सब लोग राम जी का स्मरण करते हुए प्रणाम करो। गुरुवर थे तक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। संपूर्ण हमारे पूज्य दादाजी पंडित श्री रामशरण उपाध्याय जी महाराज जी, वो बड़ी सरल सहज भाषा में राम कथा सुनाते थे। कैसी? बोले एक छंद की राम कथा। क्या गाते? बोले एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लिखो पोथन्ना। ऐसे एक छंद में पूरी राम कथा। लेकिन श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की, श्रीमद् भागवत का जो सुक रामायण 2 अध्याय की राम कथा है भागवत जी में, लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी राम कथा है भागवत जी की। यहां पर सीतायाः चरितम महत्, किशोरी जी के चरित्र को महत्वता देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में। श्री किशोरी जी के चरित्र को विशिष्ट बताया गया भागवत में।
सुखदेव जी कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। अपने गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मानकर के जो वन में चले गए, कैसे चल रहे हैं? बोले अपनी प्रिया के पगों के पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रिया यानी श्री जानकी जी। कहीं वर्णन है राम जी आगे चलते हैं, जानकी जी पीछे चलती हैं। कहीं वर्णन है लक्ष्मण जी सबसे आगे देखते हुए चलते हैं, फिर राम जी, फिर जानकी जी। कहीं वर्णन है आगे राम जी, बीच में जानकी जी, पीछे लक्ष्मण। भागवत में है जानकी जी आगे चलती हैं और राम लखन दोनों पीछे चलते हैं। इसका इतना सुंदर भाव कहते हैं क्यों? बोले भैया जब स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर में जब राम जी पधारे तो राम जी ने धनुष भंजन कर दिया। उसके बाद सीता जी को वरमाला पहनाने के लिए जब आगे की ओर बढ़े, पुष्प वर्षा की गई और उस पुष्प को जैसे आप लोग पगडंडी बनाते हैं, ऐसे पुष्पों की वर्षा करके खूब सुंदर पगडंडी बनाई। उस पर राम जी जब चल रहे थे तो सीता जी नजर उठा के बीच बीच में देखती हैं राम जी को। सीता जी ने क्या पाया कि राम जी ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई कंकड़ पत्थरों पर कोई चलता है ना, उसके आंख बार बार मिच जाना, उसके मुख से सिसकारियां प्रकट होना, वो अचक अचक करके चलना, ऐसा उनको आभास हुआ। जानकी जी ने जब ये दृश्य देखा, बोले पिताजी किससे बिहार है हमको, ये तो बड़े कोमल है, तो पुष्प पे चल रहे हैं तो इनके आंख नाक बंद रहे हैं। लेकिन जैसे चरण देखे, आहा अत्यंत कोमल, तब से जानकी जी ने प्रण ले लिया कि जीवन पर्यंत इनके चरणों की रक्षा करनी है हमें। बहुत कोमल हैं ये चरण, इनमें कभी कोई क्षोभ ना हो। तो श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि जब वनवास हुआ तो किशोरी जी आगे चलती हैं, सीता जी आगे चलती हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि मार्जन करती हैं। बोले भैया वो भूमि जा हैं, पृथ्वी उनकी माता है, वो पृथ्वी से ही प्रकट हुई है, भूमि जा हैं, भूमि से उत्पन्न हुई है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण ये भूमि और भूमि पर जितनी भी वस्तुएं हैं सब जानकी जी का परिवार है। ये कीट कंकड़ पत्थर निष्ठुर जो हैं, ये भी श्री किशोरी जी के ही भाई बंधु हैं। तो जब जब इन कीट पत्थरों को दिखता है कि अरे हमारी बहन जानकी जी आ रही हैं, तो ये सब अपने आप को रुई के समान कोमल बना लेते हैं कि जानकी जी निकल करके जाएंगी तो उनको कोई क्षोभ ना हो। तो जब जानकी जी आगे चरण रख करके उस स्थान को अत्यंत कोमल बना लेती हैं, जब स्वयं के चरणों से कोमल हो जाता है, तब राम जी उस पर चरण रख करके आगे की यात्रा करते हैं। मानो पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अपनी प्रिया यानी कि जानकी जी के चरणों के पीछे पीछे चल रहे हैं। वहां पर भी जानकी जी पतिव्रता धर्म का पालन, अपनी पति की सेवा करती हुई चल रही हैं। ऐसे भाव श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हैं। और वंदन करते हुए अब आगे चंद्रवंश के राजाओं की कथा, और चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव। अब ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की हम लोग कथा सुनेंगे, पर उससे पूर्व एक बार हरिनाम संकीर्तन करते हुए थोड़ा मन चित्त को आनंद। आज महाराज जी ने हमको कहा कि आज समय पाबंदी नहीं है, पर हम ऐसा नहीं कि बहुत विलंब करें, बस अब पहुंच ही गए, कृष्ण जन्म करके झटपट कथा विश्राम करेंगे। और कल से तो आप लोगों को कोई काम है नहीं, तान दुपट्टा सो, आनंद करो, उधम मचाओ, सब लोग बढ़िया आनंद करना। आज और है विलंब से थोड़ा सुन जाओ।